लाल सागर अब खून से भर गया है। जहां एक और इजराइल सोच रहा था कि वो ईरान को हवा में उड़ा देगा, वहीं दूसरी ओर हूतियों ने नेतन्याहू के जहाजों को ही राख में बदल दिया। यमन के तट से निकले ड्रोनों ने निशाना बनाकर ग्रीक पोत जो इजराइल के लिए सामान ले जा रहा था, चंद सेकंड में वो जहाज जलता हुआ समंदर में डूब गया। हूती ने न सिर्फ हमला किया बल्कि एक मैसेज दिया कि अब तूफान आएगा और नेतन्याहू उसमें बह जाएंगे। इससे पहले भी ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रेड सी में एक बल्क करियर पर हमला किया था, जिसमें जहाज डूबने का दावा किया गया। यमनी नौसेना, मिसाइल फोर्स और वायुसेना ने मैजिक सीज नाम के जहाज को निशाना बनाया, जो उस कंपनी का है जिसने अधिकृत फिलिस्तीन के बंदरगाहों में घुसकर नाकेबंदी का उल्लंघन किया। यह अभियान 2 अनमैन बोट्स, 5 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और 3 ड्रोनों का इस्तेमाल कर किया गया। इस अभियान का रिजल्ट ये था कि जहाज पर सीधा हमला हुआ, जिससे उसमें पानी रिसने लगा और अब वो पूरी तरह से डूब चुका है। 13 जून इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया। जवाब में ईरान ने इजराइल के कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमेरिका भी बीच में कूदा। फिर हुआ एक अस्थायी सीज फायर। लेकिन हूती हैं जो सीज फायर मानते ही नहीं। उनका जिहाद जिंदा है क्योंकि ईरान से उन्हें टॉप टेक्नोलॉजी मिलती है। उनके पास सटीक गाइडेड वाले ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और समंदर से फायर होने वाले रॉकेट हैं। बिना बड़े नेवी के ही वो दुनिया के सबसे सुरक्षित समुद्र में तबाही ला रहे हैं। हूती वो हथियार हैं जिससे ईरान ने अपने दुश्मनों को जलाने के लिए तैयार किया है। इजराइल के फाइटर जेट्स लाल सागर के ऊपर से अब जाने से डरने लगे हैं। लाल सागर में यह अभियान हमारे नौसैनिक बलों की तरफ से दी गई बार बार की चेतावनियों को याद दिलाता है, जिन्हें उनके चालक दल ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यमनी सशस्त्र बलों का कहना है कि वो इस कंपनी के किसी भी जहाज को नाकेबंदी का उल्लंघन करने और जायनी दुश्मन के साथ सहयोग करने से रोकने के लिए उचित बल प्रयोग करने से संकोच नहीं करेंगे। ऐसे जहाज जहां भी पहुंच सकते हैं, हमारे निशाने पर हैं। हूती का एयर डिफेंस सिस्टम अब टारगेटिंग में परफेक्ट हो चुका है। हर मिसाइल का जवाब मिल रहा है और कई इजरायली जहाज डूब चुके हैं। इजराइल ने हूती के कब्जे वाले इलाकों जैसे हुदैदा, रस ईसा और सालिक पोर्ट पर मिसाइलें बरसाई, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन हमलों में हूती का कोई बड़ा कमांडर नहीं मारा गया। इसका मतलब साफ है, हूती सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे बल्कि खुद को बचाने में भी एक्सपर्ट है। नेतन्याहू सिर्फ अपने ऑफिस से जलता समंदर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये आग यरूशलेम तक पहुंच चुकी है। रेड सी से होकर दुनिया का 12% व्यापार गुजरता है। अब कोई जहाज वहां नहीं जाना चाहता। इंश्योरेंस प्रीमियम 300% बढ़ गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के जहाज अब वापसी कर रहे हैं। हूती अब सिर्फ ना हमला कर रहे हैं बल्कि वो जंग की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब ये सिर्फ एक ड्रोन वॉर नहीं, ये वॉर है हिम्मत बनाम घमंड की। हूती हमलों से परेशान अमेरिका ने मार्च 2025 में भारी बमबारी की थी, जिससे अरबों डॉलर के हथियार खर्च हुए, लेकिन फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकला। मई तक मिसाइल हमले थोड़े रुके, पर जून में फिर से हूती मैदान में लौट आए। यानी अमेरिका ने चाहा तो सीधा समझौता ही कर लिया। इसलिए हूती को अब हरा पाना इजराइल के लिए नामुमकिन सा खेल है।